प्लैनेटरी पोजीशन लिब्रास के लिए थोड़ा सा टाइम टेस्ट क्रिएट कर रही है इस हफ्ते। लिब्रास मशहूर हैं अपने वे आउट्स के लिए, क्रिएटिव स्किल्स के लिए, आर्टिस्टिक एबिलिटीज के लिए। आप अपने टीम वर्क के थ्रू अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप करने के एलिजिबल नहीं हैं, उन चीज़ों को आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, अपने कुलीग्स के थ्रू, अपने पार्टनर्स के थ्रू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। प्लैनेटरी पोजीशन लिब्रास के लिए थोड़ा सा टाइम टेस्ट क्रिएट कर रही है इस हफ्ते। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, तो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएंगी। लिब्रास मशहूर हैं अपने वे आउट्स के लिए, क्रिएटिव स्किल्स के लिए, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ के लिए। तो जब भी वीनस रेट्रोग्रेड होता है लिब्रास के लिए, ये सब सेक्टर्स को पावरफुल फ्यूल्स आना बंद हो जाते हैं। तो चीज़ें जो मोमेंटम पहले से पकड़ चुकी हैं, अगर आप मशहूर हैं तो वो चलती रहेंगी। अगर आप किसी कारोबार को रन कर रहे हैं और वो सक्सेसफुली चल रहा है तो वो चलता रहेगा। अगर सेहत अच्छी है तो वो चलती रहेगी। लेकिन न्यू इनिशिएटिव्स के लिए ये टाइम सही नहीं होगा, इसलिए ज़रा एहतियात बरतिए। दूसरी खुशखबरी, बाकी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे आपके लिए सूरज इस वक्त 11th एंगल पर काम कर रहा है। सूरज के 11th एंगल पर होने की वजह से आपके डिसीजंस लीडरशिप क्वालिटीज़ के एवज, कॉन्फिडेंस के एवज एंड कंपटिशंस के एवज अच्छे रहेंगे। आप अपने टीम वर्क के थ्रू अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आप करने के एलिजिबल नहीं हैं, उन चीज़ों को आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, अपने कुलीग्स के थ्रू, अपने पार्टनर्स के थ्रू कर सकते हैं। सूरज 11th एंगल पर सडन गेन्स की वजह भी बनता है। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो परफॉर्मेंसेस भी बढ़ाना होगी। अगर अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हुई या आपने उनको लापरवाही का रवैया इख्तियार किया या रूटीन परफॉर्मेंसेस ही करते रहे, तो उससे रूटीन रिजल्ट्स ही आएंगे। जबकि आप इन रूटीन डेज़ को आइडियल डेज़ में बदल सकते हैं विद योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आप अपनी इस एक्स्ट्रा एफर्ट्स का रिवॉर्ड नेम फेम की शक्ल में देखेंगे, प्रॉफिट्स की शक्ल में देखेंगे, मटेरियल प्रॉफिट्स, एंड इख्तियारात को बढ़ता हुआ देखेंगे। कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जिनमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस वक्त तसादुम नहीं कर सकते। आपके लिए मार्स आपके 12th एंगल पर है। तसादुम करेंगे तो जो साजिशी अनासर हैं वो जीत जाएंगे। लेग पुलिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी, आपके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ामात या ज़्यादा कंप्लेंट्स बढ़ने लगेंगी। तो इसलिए कंपटीशन की फ़िज़ा को थोड़ा कम रखिए, चीज़ों को ज़्यादा समझौता करके, कंप्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए। इस वक्त मरकरी की पोजीशन भी 12th एंगल की है, बट ये एक आपको फेवर दे रहा है। मरकरी 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है लिब्रास के लिए। जब भी कभी मरकरी 12th एंगल पर आता है, आपको अपने आप को समझने का मौका मिलता है। आपकी सोचों में हकीकत पसंदाना रवैया पैदा होता है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलती है, आपको अपने वीकनेसेस पता चलती हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे पाते हैं जिन्हें पहले आप तवज्जो नहीं दिया करते थे। मरकरी की सपोर्ट आपके लिए कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ाएगी, स्पिरिचुअल स्किल्स बढ़ाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएगी, एंड आपकी बातों में रोब और दबदबा भी पैदा होगा। सो मरकरी पॉजिटिव, सूरज पॉजिटिव, एंड आपके लिए इस वक्त सैटर्न पॉजिटिव है। सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 6th एंगल की थी। अगर सैटर्न डायरेक्ट होता तो इस वक्त हेल्थ क्राइसिस प्रोड्यूस होते, इस वक्त अदरवाइज़ ऐसी कंप्लेंट्स प्रोड्यूस होती जो आपकी कामयाबियों में रुकावट पैदा करती। लेकिन क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया, इसलिए वो इस तरह की कोई ख़राबी, कोई रेजिस्टेंस, कोई ट्रबल, किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा जो लॉन्ग लास्टिंग हो। छोटी छोटी ट्रबल्स आएंगी लेकिन वो रिपेयर होती रहेंगी। जो लोग अपनी इस प्लैनेटरी पोजीशन से स्मूथली, जो लिब्रास अपनी इस प्लैनेटरी पोजीशन से स्मूथली लाइफ को रन कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को, एंड इवन अपने नेम फेम को, उन लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडी परफॉर्म करने के। वो टफ़ सिचुएशंस में भी इस बात को प्रूव कर गए हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा है। बट अगर आपकी कंप्लेंट्स बढ़ रही हों, मुसलसल
अमराज में मुब्तला हों, मुसलसल खौफ में मुब्तला हों, मुसलसल नफ़रतों में मुब्तला हों या मुसलसल नाकामियों में, नुकसानात में मुब्तला हों, तो देन आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। देन आपको रूबी पहनना चाहिए कम से कम 8 कैरेट, ज़्यादा 10 कैरेट पहनिए, उससे मामलात हल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर उससे भी मामला हल नहीं होता तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो सिचुएशन ऑफ टाइम क्रिएट होती है ये अल्लाह ताला की तरफ से, इसे हुकूमतें नहीं लेकर आती, इसे इंसान खुद पैदा नहीं करता। दिन और रात सभी के लिए आएगा, अरूज और जवाल सभी के लिए आएगा। जो लोग वक्त की नब्ज़ पर अपना हाथ रखते हैं, उन्हें पता होता है कि अच्छा टाइम कब है, तो वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं ताकि बुरे वक्त को सिक्योर कर सकें। अपनी इसी एबिलिटी को, अपनी टाइम साइंसेस वाली एबिलिटी को ब्रूए कार लाते हुए आप इन दिनों थोड़ा सा टाइम गुजारिए। अगले हफ्ते जब तीसरा हफ्ता आएगा अगस्त का, तो मैं ही आपके लिए अच्छी खबरें सुना रहा हूँगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी। अगला हफ्ता इम्पॉर्टेंट वीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा और आपकी कॉम्प्लिकेशंस एंड जो आने वाली ट्रबल्स हैं वो कम होती हुई आपको नज़र आएंगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बहुत थोड़े से टाइम में डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में पेश कर दी। लेकिन अगले हफ्ते की वीडियो मिस करने वाली नहीं है लिब्रा, वो इंशाल्लाह सूरज की पोजीशन बदलेगी एंड उसकी वजह से आपको क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे वो सब तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।